हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है भाई एसएससी सीजीएल प्रीलिमिनरी क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर बात कर रहे हैं वोकैबलरी की बुक के बारे में। वोकैब कराया जा रहा है इस सेशन में, राइट। और इसमें भी हमने बात कर रखी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहा है आपका। आ जाओ। कितने क्वेश्चन कर लिए भाई अभी तक आपने? 300 क्वेश्चन यू हैव डन। कितने भाई? 300 क्वेश्चन आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कर रखे हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उसमें ये 300 जो वर्ड करे हैं उसमें आपने कितना टाइम दिया है, खुद से कितना दिया है। यहाँ जो एक्सप्लेनेशन मिली है वो बात अलग है, खुद से आपने कितना टाइम दिया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आप कभी भी ऐसे नहीं पढ़ सकते हो कि आप चीज़ें कोई पढ़ा दे रहा है, आप सिर्फ पढ़ ले रहे हो और वो समझ रहे हो कि भाई अब वो एवर लास्टिंग हो गया, लास्ट में जाके एग्जाम में ही अब आपने उसको सीधे यूज़ करना है। नहीं भाई, ऐसा करेंगे तो नहीं हो पाएगा, चीज़ें नहीं हो पाएंगी, हो ही नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल है। आ जाओ। कह रहा है कि सॉन्ग संग बाय टू पीपल टुगेदर, दो लोग मिलके जब एक साथ गाना गाते हैं, है ना। दो लोग मिलके एक साथ गाना गाएं, डांस करें, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं डुएट। क्या बोलते हैं भाई? दो लोगों के द्वारा एक साथ गाया गीत डुएट होता है सर, डुएट सॉन्ग, है ना। तो उसको डुएट सॉन्ग नहीं बोलते हैं, डुएट बोलते हैं। डुएट बोलते ही आपको समझ आ जाना चाहिए क्या कि सॉन्ग की बात हो रही है, दो लोग मिलकर एक साथ गाना गा रहे हैं, दैट इज व्हाट डुएट, राइट, डुएट। चलो। 352 क्या कह रहा है? सीरीज ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, ये तीनों लोदी खानदान से बिलोंग करने वाले हैं और तीनों ही रूलर रहे हैं भाई इंडिया में, है ना। ठीक है, तो सीरीज ऑफ रूलर बिलोंग टू वन फैमिली, सीरीज ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। रूलर्स का वो सीरीज, राजाओं का वो सीरीज, है ना, जिसमें एक ही फैमिली से बिलोंग किए हैं सभी, तो उसको बोलते हैं डायनेस्टी, है ना। क्या? डायनेस्टी, राजवंश। डायनेस्टी बोलेंगे, मार्क करेंगे डायनेस्टी, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और अ रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया, है ना। अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और अ रिवर, है ना। कोई वॉल बिल्ट किया जाए, कोई वॉल बनाया जाए, राइट, प्रिवेंट करने के लिए, सी या फिर रिवर के फ्लड को रोकने के लिए, है ना। जैसे देखो भाई, यहाँ बांध बना दिया गया है, यहाँ बांध बना दिया गया कि ये जो फ्लड है ये इसको पार करके इधर ना आए, है ना। तो ऐसे एरिया को, ऐसी चीज, ऐसी जो ये बांध बनाए जाते हैं इसको क्या बोलते हैं सर? डाइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइक बोलते हैं, तटबंध। क्या? डाइक। काफी इजी है भाई, डाइक। डाइक मतलब क्या? अब देखो, अब दूसरी चीज क्या है, अब इसको याद करने का तरीका क्या है, अब ये भी बात समझो कि अब इन वर्ड्स का यूज करना सीखो भाई। अब इन वर्ड्स का यूज करना सीखो। जैसे आप कुछ बोल रहे हो कि भाई वहां बांध बनाया गया, तो वहां डाइक बनाया गया, वहां डाइक बनाया गया, राइट। तो इन जब वर्ड्स, उस मूवी में डुएट हुआ था, हमारे हमारे घर के पास डुएट हुआ था, तो डुएट बोलोगे तो लोग पूछेंगे डुएट मतलब क्या, तो आप बताओगे ना, जब दो लोग साथ गाना गाते हैं तो उसको डुएट बोलते हैं। जब ऐसे बांध बनाई जाती है बाढ़ से बचने के लिए तो उसको क्या? डाइक बोलते हैं। तो ये बात तब अब निकल कर आएगी। आप जब प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर आप ऐसे बोलोगे कि नहीं सर, ट्रिक नहीं बताते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। अ पर्सन हु लिसन्स टू समवंस प्राइवेट कन्वर्सेशन विदाउट देम नोइंग, है ना। ये दो भाई लोग बात कर रहे हैं, है ना, कोई सीक्रेट बात चल रही है, ये भाई को देखो कैसे बेंड होके सुन रहा है कि भाई क्या बातें चल रही हैं, है ना। ऐसे बेंड होके सुन रहा है कि भाई क्या बातें चल रही हैं, है ना। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन में क्या बोलेंगे भाई? ऐसे पर ईव्स ड्रॉपर। क्या? ईव्स ड्रॉपर, छिपकर बातें सुनने वाला, ईव्स, है ना। ईव्स ड्रॉपर, छुपकर बातें सुनने वाला, ड्रॉपर, ईव्स ड्रॉपर, है ना। छुपकर बातें सुनने वाला इफ्स ड्रॉपर होता है भाई। इफ्स ड्रॉपर, मार्क किया? इफ्स ड्रॉपर, इफ्स ड्रॉपर मार्क किया? बोलो हाँ। ठीक है ना। छुपकर बातें सुनने वाला कौन होता है भाई? अब जैसे मान लो, अब कोई फ्रेंड है जिसकी ये भाई क्या आदत हो कि छुप के वो बातें सुनता हो दूसरों की, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, राइट। तो आप उनके लिए क्या यूज करोगे? आप सीधे बोलो ना कि तू बड़ा इफ्स ड्रॉपर है। तू बड़ा क्या है भाई? इफ्स ड्रॉपर है। मेरा फ्रेंड जो रोहन है ना, बड़ा इफ्स ड्रॉपर है। तो पूछेगा ना सामने वाला कि इफ्स ड्रॉपर क्या होता है, तो इफ्स ड्रॉपर मतलब खुद भी अपनी आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग हो रही है, सामने वाले की भी वोकेबलरी स्ट्रांग करवा दे रहे हो, है कि नहीं। सामने वाले की भी वोकेबलरी स्ट्रांग करवा दे रहे हो, आपकी भी हो रही है। इफ्स ड्रॉपर आपने बोला कि भाई जो छुप कर बात सुनता दूसरे की, उसको बोलते हैं इफ्स ड्रॉपर, और इफ्स ड्रॉपर आपने मार्क किया। डन। आ जाओ अगले वर्ड पे आते हैं भाई। अगला वर्ड कह रहा है वन हु इज केयरफुल इन द यूज ऑफ मनी, है ना। पैसे को लेकर, जो पैसे का यूज है उसको लेकर जो बहुत ज्यादा केयरफुल होता है, वॉचफुल होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मितव्ययी या इकोनॉमिकल। क्या? इकोनॉमिकल या मितव्ययी, है ना। जो पैसा बिल्कुल सोच समझ के खर्चा करता है, कब कहाँ कितना यूज है, उसका यूज बेहतरीन, पैसे का, मनी का यूज बेहतरीन तरीके से कर पाता है, तभी वो उसको क्या बोलेंगे भाई? इकोनॉमिकल बोलते हैं, मितव्ययी बोलते हैं। अ मैन विथ एबनॉर्मल हैबिट्स,
अ मैन विथ एबनॉर्मल हैबिट्स, है ना भाई। देखो बिल्कुल ये कोई फैशन थोड़ी है भाई कि ऐसे कट्टे फट्टे, है ना, ये कट्टे फट्टे आपने पहन रखे हैं, है ना, कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या मतलब ये स्टाइल, मतलब जिसको आप ट्रेंड बोलते हो, ट्रेंड में चल रही हैं चीज़ें, तो यही ट्रेंड है भाई जो चल रहा है ना, ठीक है। अ मैन विथ एबनॉर्मल हैबिट्स को क्या बोलते हैं? इसेंट्रिक। जिसकी हैबिट बिल्कुल एबनॉर्मल हो, कुछ भी नॉर्मल ना हो उसके में, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? इसेंट्रिक, विचित्र व्यक्ति, इसेंट्रिक। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक बोलते हैं। इसेंट्रिक क्या होता है भाई? विचित्र होता है। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक, राइट। इसेंट्रिक क्या होता है? विचित्र होता है। अ मैन विथ एबनॉर्मल हैबिट्स, अ मैन विथ एबनॉर्मल हैबिट्स को क्या बोलेंगे भाई? विचित्र व्यक्ति। स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन विद देयर इन्वायरमेंट, है ना, स्टडी ऑफ द इन्वेंशन, सॉरी, स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन विद देयर इन्वायरमेंट, है ना, इकोलॉजी बोलते हैं। या फिर इसको बेहतरीन तरीके से अगर आपको याद करना है बेहतरीन तरीके से, तो आप एक बात समझें क्या, ठीक है, लिविंग बींग्स का, कोई भी लिविंग बींग्स हो, ठीक है ना, किसी भी लिविंग बींग्स की बात करें, कोई भी लिविंग बींग्स हो, उनका उनके सराउंडिंग के साथ, सराउंडिंग के साथ जो रिलेशनशिप होता है, क्या, जो रिलेशनशिप होता है, उसी को क्या बोलते हैं भाई? उसी को इकोलॉजी बोलते हैं, है ना, सिंपल बात। क्या मैंने बोला? कोई भी लिविंग बीइंग हो, उसका उसकी सराउंडिंग के साथ जो रिलेशनशिप दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं सर? उसी को हम क्या बोलते हैं सर? इकोलॉजी बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं, है ना। इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, उसी से आया हुआ है ना, इकोलॉजी। डन। फिट टू बी इटन, खाने योग्य, खाने योग्य, फिट टू बी इटन, भाई ये खाने योग्य है भाई। इसमें क्या है भाई? आप देख रहे हो भाई, बिल्कुल एकदम ओट्स वगैरह पर डले हुए हैं, अनार डला हुआ है, नींबू भी डला हुआ है, ऑरेंजेस डले हुए हैं, बनाना डला हुआ है, कीवी डला हुआ है, ठीक है, और ये बहुत सारी चीज़ें डली हुई हैं, राइट। तो खाने योग्य है, इडिबल है, क्या भाई? इडिबल है, इडिबल, खाने योग्य, जो चीज़ खाने योग्य है, इडिबल, दैट इज इडिबल, जो चीज़ खाने योग्य है, इडिबल, EDIBLE, इडिबल। अगला है रब और वाइप आउट, है ना, रब और वाइप आउट। देखो भाई ये पिक्चर है, पिक्चर मतलब आप देख रहे हो कि ये क्या कर रहा है भाई? इसको रब कर रहा है ना, लाइट मोनो इरेजर से उसको इरेज करने की कोशिश कर रहा है, रब कर रहा है ना, वाइप आउट कर रहा है, मिटाने की कोशिश कर रहा है, मिटाने की कोशिश कर रहा है मेरे दोस्त। तो क्या कर रहा है भाई? इफेस कर रहा है। जब भी कोई चीज़ मिटा दी जाए, इफेस कर दी जाती है, इफेस, EFFACE, इफेस करना। इफेस मतलब क्या भाई? मिटा देना, इफेस, है ना, इफेस मतलब क्या? मिटा देना, इफेस, राइट। रब और वाइप आउट, है ना। अ मैन हु इज वुमेनिस इन हिज हैबिट्स, एक ऐसा इंसान जिसमें क्या हो भाई? महिलाओं की आदत हो। एक ऐसा इंसान, हर ग्रुप में, हर लड़कों के ग्रुप में एक ऐसा इंसान, एक ऐसा लड़का होता है जिसके अंदर महिलाओं की आदत होती है, राइट, जिसके अंदर महिलाओं की आदत होती है, जो ये, जिसको सभी लोग चिढ़ाते भी हैं कि भाई तू लड़की है, तू लड़की है, तू लड़की है, ऐसा वाला। तो क्या होता है भाई? एक ऐसा इंसान जिसके अंदर विमेनिस क्या हो भाई? हैबिट हो, ठीक है ना, विमेन वाली आदतें हो, उसको बोलते हैं इफेमिनेट, क्या? इफेमिनेट, 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 महिलाओं वाली आदत जिस लड़के में हो उसको क्या बोलते हैं भाई? एक पुरुष जिसमें महिलाओं की आदत हो उसको बोलते हैं इफेमिनेट, इफेमिनेट, EFFEMINATE, इफेमिनेट, इफेमिनेट। डन, डन मेरे भाई, आ जाओ, आ जाओ जरा ध्यान से। 361 क्या कह रहा है? 361 ध्यान से देखें। बिलीव दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। बिलीव दैट ऑल पीपल आर इक्वल, है ना, भरोसा करना कि सारे लोग क्या है भाई? इक्वल हैं, उनके पास सारी राइट्स हैं, हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, है ना, चाहे वो मेन हो चाहे विमेन हो, दोनों के क्या है भाई? सेम राइट्स हैं, ठीक है ना। यह मानना कि सभी लोग बराबर तथा सबके पास समान अधिकार हैं, यह मानना कि सभी लोग बराबर हैं, सबके पास समान अधिकार है, उसको क्या बोलते हैं भाई? इगैलिटेरियनिज्म, क्या? इगैलिटेरियनिज्म, 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 क्या? इगैलिटेरियनिज्म, इगैलिटेरियनिज्म, ठीक है ना, इगैलिटेरियनिज्म, 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 है ना, इगैलिटेरियनिज्म, इगैलिटेरियनिज्म, याद हो गया? इगैलिटेरियनिज्म, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर जो क्या सोचता हो भाई? यह मानता हो कि सभी लोग बराबर हैं, सभी को बराबर हक है, सभी को समान अधिकार है, जो चाहे जैसा चाहे कर सकता है, इगैलिटेरियनिज्म होता है भाई। अ लवर ऑफ वंस ओन सेल्फ, खुद से प्यार करने वाला, खुद से प्यार करने वाला, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, है ना,
देख रहे हो भाई, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, है ना। तो भाई खुद से प्यार करने वाला, देखो भाई ये इसके बारे में ही बात कर रहा है, ये लोग भी इसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, भाई सभी लोग मेरे बारे में बात करते हैं, हैं। मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, सॉन्ग आया था, इगोइस्ट बोलते हैं भाई, जो खुद से ही बहुत ज्यादा प्रेम करने लेता है भाई, उसको क्या बोलते हैं भाई, इगोइस्ट बोलते हैं, क्या, इगोइस्ट, ठीक है, जिसके अंदर ईगो ज्यादा होता है, इगोइस्ट, राइट, ठीक है। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच टू मच टू मच ऑफ हिमसेल्फ, है ना। एक ऐसा पर्सन जो खुद ही के बारे में बात करता है कि मैं ये, मैं वो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने तेरा साथ दिया, मैंने उसका साथ दिया, मैंने उसकी मदद करी, मैंने ये किया, मैं अहम, क्या, अहम, अहम जैसे आया तो इगोटिस्ट, इगोटिस्ट बोलते हैं, क्या, इगोटिस्ट, अहमवादी, इगोटिस्ट, ठीक है ना, इगोटिस्ट, इगोइस्ट मतलब क्या सर, जिसके अंदर ज्यादा क्या हो, समझदार हो, अपने आप से प्यार करता हो, है ना, कि भाई मैं ही ज्यादा खूबसूरत हूँ, मेरे से अच्छा कोई है नहीं धरती पे, वो हो गया इगोइस्ट। हाँ, इगोइस्ट। और इगोटिस्ट क्या होता है भाई, जो सिर्फ अपने बारे में ही बात करे, सिर्फ अपनी चलाता रहे, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, इगोटिस्ट बोलते हैं। किलिंग अनसिल सॉरी किलिंग यूजिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट से मर जाना भाई, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मर जाना। भैया क्या किया आपने, इसको लगाने गए और आप बिल्कुल हिल गए नीचे, क्या ये देखो, ये क्या बना हुआ है, ये पानी बना हुआ है ना, भीगे पैर से आपने ये छुआ, इलेक्ट्रिक शॉक लगा, ये शॉक की शॉक 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 यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोक्यूट, क्या बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रोक्यूट, जो ये क्यूटी है ये इलेक्ट्रिक लगने से मर गई, इलेक्ट्रोक्यूट हो गई भाई, है ना, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक लगने से मर गई, इलेक्ट्रोक्यूट हो गई, इलेक्ट्रोक्यूट हो गई, इलेक्ट्रोक्यूट हो गई। इलेक्ट्रोक्यूट क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोक्यूट होता है सर विद्युत के माध्यम से मरना, विद्युत के माध्यम से मरना, है ना। डेथ हो जाना किसी की, डेथ हो जाना किसी की, किसकी वजह से भाई, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। अगला देखो भाई, ये कहीं कुछ भर्ती वर्ती चल रही है ना, दिल्ली पुलिस, हाँ जी, दिल्ली पुलिस, आ जाए। फिट टू बी चूजन क्वालिफाइड, है ना, फिट टू बी चूजन भाई, ये कुछ मापदंड होते हैं जिसको आपको बताया जाता है कि हाँ आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, फुलफिल कर लोगे तो यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड, इफ यू आर नॉट गोइंग टू फुलफिल दैट क्राइटेरिया तो यू आर गोइंग टू बी रिजेक्टेड, है ना, आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ये सारी बातें की जाती हैं, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, जब ऐसी कोई बात हो जाए जिसमें कुछ एक क्राइटेरिया रखा जाता हो कोई चीज़ होने की, तो फिट टू बी चूजन या क्वालिफाइड उसको बोलते हैं एलिजिबल, क्या, ELIGIBLE, एलिजिबल, है ना। हैव राइट, दूसरा क्या बोल सकते हो, हैव राइट टू डू समथिंग, पेपर में यही लिख कर आया था, हैव राइट टू डू समथिंग, ठीक है, कुछ करने के लिए क्या रखना भाई, अधिकार रखना, उसको क्या बोलते हैं भाई, एलिजिबल, क्या बोलते हैं भाई, एलिजिबल, डन, एलिजिबल। अ मॉर्नफुल पोयम और अ सॉन्ग, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम ऐसा ऐसा गीत जो क्या रुला दे, है ना, अरिजीत सिंह को याद कर लो तुम, या फिर ऐसा कुछ, ऐसा जब गीत, ऐसे गीत चलते हैं जो रुला देते हैं भाई, शमशान वगैरह में, श्मशान वगैरह में, हैं शमशान, श्मशान, श्मशान ज़्यादा बेटर वर्ड होता है, प्रॉपर हिंदी होती है श्मशान, राइट। तो एक ऐसा गीत क्या करे भाई, जो आपको बिल्कुल दुख देने वाला, शोक गीत जिसको बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं भाई, शोक गीत, एलेगी बोलते हैं, क्या, एलेगी, एलेगी, है ना, शोक गीत बोलते हैं भाई उसको, है ना, ठीक है, शोक गीत। आ जाओ। 367 क्या है, टू रन अवे विद अ लवर, है ना, टू रन अवे विद अ लवर, प्रेमी जोड़ा का भाग जाना, अपने पति के साथ भाग जाना, है ना, सॉरी, प्रेमी के साथ भाग जाना, पति के साथ नहीं। ठीक है, प्रेमी के साथ भाग जाने को क्या बोलते हैं भाई, प्रेमी के साथ भाग जाने को इलोप बोलते हैं, ELOPE, इलोप बोलते हैं। लेकिन एक बात और समझेंगे कि आजकल ये ट्रेंड में भी है भाई, शादियां हो रही हैं, दूल्हा मंडप में होता है, दुल्हन भग जाती है ना, ये ट्रेंड में भी है। तो इलोप होता है भाई, वहां तक नौबत क्यों ले जाए भाई, है ना, कि मंडप से भागना पड़ जाए, पहले ही भाग लो, पहले ही क्या करो भाई, भाग लो, है ना। नहीं भागना तो पहले भाई दबंग बन के कुछ ऐसा कर जाओ कि जो मर्जी वो कर जाओ जी, है ना। इलोप, टू रन अवे विद अ लवर, टू रन अवे विद अ लवर, अपने प्रेमी के साथ भाग जाना, है ना, उसको बोलते हैं इलोप, इलोप मतलब क्या, प्रेमी के साथ भाग जाना। 368 क्या होता है सर, एन अचीवमेंट और समथिंग डिजायर्ड फेल टू बी अटेंड बाय समवन, है ना। क्या बोल रहा है, एन अचीवमेंट और समथिंग डिजायर्ड फेल टू बी अटेंड बाय समवन, कि आप कुछ करना चाह रहे थे, आप कुछ करना चाह रहे थे, आपके अंदर ये डिजायर थी कि मैं ये करूंगा, लेकिन आप वो चीज कर नहीं पाए। जैसे क्या है कि पुलिस की डिजायर थी इस चोर को पकड़ना, लेकिन पुलिस इस चोर को पकड़ नहीं पाई, ये मोटू भाई अपना ये डॉलर लेके भाग रहा है और इधर से गोली गोली ट्रिगर कर रहा है और ये भाग रहा है, ठीक है, और जो ये पुलिस थी ये इनको पकड़ नहीं पाई। तो वही चीज बोल रहा है कि एन अचीवमेंट और समथिंग डिजायर्ड फेल टू बी अटेंड बाय समवन, किसी ने अटेंड तो करा था कि भाई ये कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, लेकिन पकड़ नहीं पाए, दैट इज कॉल्ड इलूड। इलूड मतलब क्या, टालना या टल जाना, टलना या टालना, ठीक है ना, इलूड, इलूड। और इलोप क्या होता है, इलोप मतलब प्रेमी के साथ भाग जाना, राइट, ELOPE और ELUDE। अगला देखिए भाई, अगला क्या कह रहा है,
एन एक्ट ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, है ना, एन एक्ट ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। अब ऐसा देखने से इस जेंटलमैन को ये लग रहा है कि इधर काउंटर है, इधर कोई कस्टमर होगा और इधर ये खड़े हैं, इधर ये दुकान के काउंटर पे खड़े हैं, शॉप के काउंटर पे खड़े हैं, और ये क्या कर रहे हैं भाई, पैसे को चुपचाप उठा के अपनी जेब में डाले जा रहे हैं, है ना, जेब में डाले जा रहे हैं, काउंटर में नहीं डाल रहे हैं, जेब में डाले जा रहे हैं। तो ये महाशय कर क्या रहे हैं, एन एक्ट ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, इम्बेजलमेंट कर रहे हैं, गबन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, इम्बेजलमेंट मतलब होता है गबन करना, इम्बेजलमेंट, इम्बेजलमेंट, गबन करना, इम्बेजल करना, इम्बेजल मतलब क्या, गबन करना, इम्बेजलमेंट। डन है भाई, इम्बेजलमेंट क्लियर है। आ जाओ 370 क्या कह रहा है, अ सडन सीरियस सिचुएशन रिक्वायरिंग, बिल्कुल एक सडन से सीरियस सिचुएशन रिक्वायरिंग क्या, इमीडिएट एक्शन, है ना। अब सडन सीरियस आ गई भाई, बिल्कुल क्या मतलब, ये सारे लोग इधर रोड पे आ गए भाई कि अब जाना है, और देख रहे हो सब, सबको भाई सबने ये बांध रखा है अपने ऊपर क्या, मास्क लगा रखा है। मास्क लगाने के बाद से जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी आपको पता ही है, आपने न्यूज चैनल देखा होगा कि लोग सड़कों पे कैसे आए थे। तो वो जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इमरजेंसी क्यों बोलते हैं, क्या, आपातकाल। ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में पहले से कोई तैयारी नहीं थी, बिल्कुल इमरजेंसी हुई थी, है ना। तो अ सडन सीरियस सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन, दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी। 371 क्या कह रहा है, हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, है ना, जिसको सह सम्मान, ठीक है, सह सम्मान सेवानिवृत्त किया जाए, सेवा से विदाई दी जाए। जैसे ये महानुभाव हैं, ठीक है, इनको ससम्मान विदाई मिल रही है इनके पद से, है ना, तो वह जो सम्मान के साथ सेवा से नियुक्त हो गया हो। इमेरिटस होता है क्या, इमेरिटस, इमेरिटस, इमेरिटस होता है, राइट, इमेरिटस होता है, इमेरिटस, इमेरिटस, EMERITUS, EMERITUS, इमेरिटस होता है। हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, इमेरिटस होता है, इमेरिटस, EMERITUS, EMERITUS, इमेरिटस, इमेरिटस मतलब क्या, ससम्मान सेवा के साथ विदाई। 372 क्या कह रहा है, अ पर्सन हु गोज टू अनदर कंट्री टू सेटल, है ना। अब ध्यान से समझना, इसमें दो आपको मिलेंगे, एक इमी आई से स्टार्ट होगा, एक ई से स्टार्ट होगा। तो ई से जब भी स्टार्ट होगा मतलब एक इंसान जा रहा है, आई से जब भी स्टार्ट होगा तो एक इंसान आया है उस कंट्री में, नहीं, नहीं आया, अरे यार नलायक हो। ई से जब भी स्टार्ट होगा, इमिग्रेंट का, इमिग्रेंट की स्पेलिंग जब भी ई से स्टार्ट होगी, तो मतलब ई से जब स्टार्ट हुई तो वो पर्सन जा रहा है दूसरी कंट्री में, है ना, दूसरी कंट्री में जा रहा है, अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जा रहा है, तो वो हो गया भाई इमिग्रेंट, ठीक है ना। आई से स्टार्ट हुआ है तो वो पर्सन किसी और कंट्री से इस कंट्री में आया है, तो इसको बोलेंगे अप्रवासी, और इसको बोलेंगे देश देश प्रवासी, है ना, प्रवासी, या फिर देश त्यागी भी बोलते हैं, देश त्यागी भी, प्रवासी भी। तो अ पर्सन हु गोज टू अनदर कंट्री टू सेटल, है ना, किसी और कंट्री में जाना, वहां पे सेटल होने के लिए, उसको बोलते हैं क्या, इमिग्रेंट बोलते हैं, EMIGRANT, इमिग्रेंट, EMIGRANT, इमिग्रेंट। मार्क मार्क किया, मार्क किया, चलें, इमिग्रेंट हो गया। चलो जी, आ जाओ अगला अगला वर्ड देखते हैं। 373 कह रहा है अ पर्सन फेमस एंड रिस्पेक्टेड विद इन अ पर्टिकुलर स्फेयर। तो भाई ये MSD, मैन ऑफ द गेम, है ना, मास्टरमाइंड, सब कुछ जो बोलो सब कुछ है ये बंदा भाई। IPL अभी जीत लिया इसने, है ना, अभी वाला IPL इसने जीत लिया भाई, है ना। तो ये बंदा भाई अपने आप में अद्भुत है ना, बिल्कुल कलात्मक, कहते हैं ना भाई जिसकी कार्यशैली पे डाउट नहीं किया जा सकता, है ना, तो वो ये बंदा है। तो वही चीज बोला जाए, अ पर्सन फेमस एंड रिस्पेक्टेड विद इन अ पर्टिकुलर स्पेयर। तो अगर क्रिकेट की बात की जाए, क्रिकेट की बात की जाए पर्टिकुलर, है ना, और क्रिकेट छोड़ो अगर लाइफ की भी बात की जाए ना, तो जितना जितना स्ट्रगल इन्होंने किया उतना किसी ने नहीं किया है, और जितने सारे झंझावात झेलने के बाद से इस ऊंचाई पे पहुंचे मतलब उतना ऑलमोस्ट किसी ने नहीं करा होगा, राइट। क्यों, क्योंकि एक होप इनको दिखती थी, हर बार होप दिखती थी, है ना। अगर आपने MSD मूवी देखी है ना, तो उससे सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि हाँ कैसे ब्रेक डाउन होता है, सारी चीज़ें कैसे खत्म होती हैं, उसके बाद भी वो क्या नहीं खत्म होता भाई, होप, वो होप नहीं खत्म होता है, राइट। तो वही बात है, अ पर्सन फेमस एंड रिस्पेक्टेड विद इन अ पर्टिकुलर स्फीयर, दैट इज व्हाट एमिनेंट। एमिनेंट मतलब बिल्कुल प्रख्यात, फेमस, है ना। एमिनेंट, एमिनेंट मतलब क्या, फेमस, अपने फील्ड का मास्टर, एमिनेंट, है ना। एमिनेंट मतलब क्या, प्रख्यात। अ पर्सन सेंट ऑन अ मिशन, एक पर्सन जिसको सेंट किया, यूजुअली ऑफिसली, ऑफिसली किसी को भेजा गया हो कहीं पे, किसी मिशन पे भेजा गया हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एमिसारी, एमिसारी बोलते हैं। जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल को भेजा जाता है, भाई तू जा नेपाल चला जा, तू पाकिस्तान चला जा, तू अफगानिस्तान चला जा, वहाँ की खबरें हमें ला के देना, है ना, ठीक है। जो हमें बेसिकली जो मूवीज़ में दिखाते हैं, रॉ वगैरह वाली जो मूवीज़ चलती हैं हमारे यहाँ, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, या फिर पठान, ये सब हमने जो देखी है अभी तक, है ना, तो एमिसारी बोलते हैं भाई, एमिसारी,
है ना, किसी मिशन पर भेजा गया व्यक्ति, एमिसारी, EMISSARY, EMISSARY, क्या EMISSARY, एमिसारी बोलते हैं। और इसको एमिनेंट बोलते हैं, एमिनेंट मतलब बिल्कुल रिस्पेक्टफुल बंदा, अपने स्फीयर में, अपने फील्ड का मास्टर। डन। चलो, तुम कहाँ से आए, जाओ घर, अरे आजा भाई, अरे 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 अरे, हाँ। ओके, टू ऑफिशियली रजिस्टर एज अ मेंबर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, है ना, एडमिशन ओपन कब दिखता है भाई? अब तो हर जगह दिखता है, आपके होम टाउन में, आपके लोकल टाउन में, या फिर कहीं पे भी, छोटे से गांव में भी, है ना, जितने भी कॉन्वेंट स्कूल अपने आप को क्लेम करते हैं, ऐसे क्लेम करते हैं, है नहीं है वो हमें भी पता है, आपने भी पता है, जो क्लेम करते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन होती कि इंग्लिश आपके स्कूल में बेहतर तरीके से पढ़ाई गई होती, ग्रामर आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाई गई होती, तो क्या जरूरत पड़ती है आपको इंग्लिश का कोर्स देखने की, है ना, या मेरी जरूरत पड़ती है मुझे पढ़ाने की? नहीं ना, बिल्कुल नहीं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, राइट। तो अब मैं अपने ही पेट पे लात मार रहा हूँ ये बात बोल के, हैं। चलो कोई नहीं जी, कोई नहीं, बातें हैं, बातों का क्या। तो टू ऑफिशियली रजिस्टर एज अ मेंबर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन के ऑफिशियली रजिस्टर्ड मेंबर को क्या बोलते हैं भाई? इनरोल कर लेना, है ना, कि आपने वहां पे इनरोलमेंट ली है, नहीं ली है ना। टू ऑफिशियली रजिस्टर एज अ मेंबर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, तो ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं भाई? इनरोल होने जा रहे हैं पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में। क्यों? क्योंकि एडमिशन ओपन है सर। अ स्टेट ऑफ मेंटल वीकनेस फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन और एक्साइटमेंट, है ना, ठीक है, आपके पास जॉब नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है लाइफ में, बिल्कुल लाइफ बोरिंग चल रही है ना, तो ऐसी वाली सिचुएशन होती है कि क्या करना है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, सो जाती हूँ, है ना, सो जाती हूँ, क्योंकि वो अपने पास लास्ट सोल्यूशन होता है भाई, सो जाते हैं, क्या ही रखा है दुनिया में, सो लेते हैं जरा। और हमें पता है कि सोने से कोई सोल्यूशन मिलता नहीं है जी, आ जाए। एन्नुई बोलते हैं उसको, क्या? उदासी, एन्नुई, एन्युई, एन्युई बोलते हैं। एन्युई मतलब होता है सर उदासी, ENNUI, एन्युई मतलब क्या होता है सर? उदासी, है ना, एक ऐसी स्टेट जिसमें आपको मेंटल वीकनेस हो, आप सोच ही नहीं पा रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसको एन्युई बोलते हैं। डन, क्लियर है, कोई दिक्कत? चलें आगे। चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है 377, अ डिजीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और प्लेस। ओके, पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पर्टिकुलर प्लेस के अंदर कोई भी डिजीज आ गई है ना, और उसी पर्टिकुलर एरिया में है, उसी पर्टिकुलर एरिया में है, उसको बोलते हैं एंडेमिक। क्या बोलते हैं? किसी विशेष जिले या स्थान तक सीमित रोग को क्या बोलेंगे भाई? एंडेमिक। जैसे आया था निफा वायरस, निफा वायरस कहाँ कहाँ था भाई? निफा वायरस केरला में ही रह गया था, केरला में ही रह गया था निफा वायरस, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे भाई? एंडेमिक बोलेंगे, है ना। जैसे ये काऊ को जो कुछ डिजीज हो गए हैं भाई, ठीक है ना, ये काऊ को डिजीज हो गए हैं, काऊ को डिजीज हो गया, तो ये भाई ये एंडेमिक है ना। तो ऐसा नहीं बोला है कि किसी पर्टिकुलर लिविंग बीइंग की बात कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। कोई किसी पर्टिकुलर डिजीज के किसी भी डिजीज के बारे में बात करें जो पर्टिकुलर रीजन में रह जा रहा हो, उसको बोलते हैं एंडेमिक, है ना। 378 क्या कह रहा है? टू स्वीप ओवर समथिंग सो एज टू सराउंड इट कंप्लीटली, टू स्वीप ओवर समथिंग सो एज टू सराउंड इट कंप्लीटली, है ना। मतलब क्या है भाई? बिल्कुल अपने आगोश में ले लेना, एक टर्म होता है, क्या? आगोश में ले लेना, आगोश में ले लेना, है ना, ठीक है। अब इसको और कैसे बेहतर तरीके से समझ सकते हो? फॉग, फॉग याद है? फॉग, दिल्ली का फॉग, है ना, दिल्ली का फॉग, जिसको आप पोल्यूशन का भी नाम दे देते हो, दिल्ली का फॉग, राइट। तो जो वो फॉग होता है, फॉग, ठीक है, वो क्या करता है? दिल्ली को अपने आगोश में ले लेता है ना, पूरा दिल्ली कवर हो जाता है उस फॉग में, दिखता नहीं है, लगता है कि भाई ठंड आ गई है, नवंबर के टाइम पे वो फॉग दिखता है हमें, लगता है ठंड आ गई है, लेकिन ठंड नहीं होता है, वो क्या होता है भाई? पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये क्या करना चाह रहा है भाई? इसको अपने आगोश में लेना चाह रहा है ना, इनगल्फ करना चाह रहा है, निगल जाना चाह रहा है ना। तो इनगल्फ बोलते हैं भाई निगल जाने को, टू स्वीप ओवर समथिंग सो एज टू सराउंड इट कंप्लीटली, बिल्कुल उसको अपने आगोश में ले ले, खा जाए, निगल जाए, दैट इज कॉल्ड इनगल्फ करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इनगल्फ करना, ठीक है, इनगल्फ, टू इनगल्फ, ENGULF, इनगल्फ। 379, एक्सप्रेस अ प्रपोजिशन दे थ्योरी एटसेट्रा इन क्लियर और डेफिनिट टर्म्स, है ना। एक्सप्रेस अ प्रपोजिशन थ्योरी एटसेट्रा इन क्लियर और डेफिनिट टर्म्स, बिल्कुल क्लियर टर्म्स में आप क्या कर रहे हो भाई? कोई चीज बता रहे हो, बिल्कुल एकदम लुसीडली बता रहे हो, उसको बिल्कुल क्लियरली बताने की कोशिश कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं क्या? इनंसिएट करना, है ना, उच्चारित करना। वो चीज आप क्या कर रहे हो भाई? इनंसिएट कर रहे हो, उच्चारित कर रहे हो, दैट इज व्हाट एक्सप्रेस अ प्रपोजिशन थ्योरी एटसेट्रा इन अ क्लियर और डेफिनिट टर्म्स। ओके, हाईली डिजराइबल, हाईली डिजराइबल को क्या बोलते हैं भाई? कि क्या चाहिए भाई? पैसा 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 पैसा, सिर्फ और सिर्फ पैसा।
तो हाईली डिजायरेबल क्या होता है? एनविएबल होता है सर। क्या? एनविएबल, क्या? वांछनीय, जिसकी इच्छा बहुत ज्यादा हो, है ना, जिसकी इच्छा बहुत ज्यादा हो, एनविएबल होता है सर। अनवाइबल भी कुछ लोग पढ़ते हैं इसको, तो एनविएबल पढ़ लेंगे आप इसको जरा सा। एनविएबल मतलब पैसे की बड़ी तगड़ी इच्छा, राइट, मतलब इच्छा होती है, हाईली डिजायरेबल मतलब, राइट। 381 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, गिव मी ए सेकंड। हाँ जी, 381 क्या कह रहा है? समवन हु फील्स एनर्जाइज्ड बाय द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड सोशल इंटरेक्शन, है ना। समवन, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा एनर्जी में आ जाता है जब वो मतलब मिलता है भाई, एक सोशल ग्रुप में मिलता है, लोगों से बातचीत करता है, इंजॉय करता है, मस्ती करता है ना, ठीक है, जिसको एक बाहरी दुनिया अच्छी लगती है, अपने आप में खोया खोया नहीं रहता है, उसको क्या बोलते हैं सर? एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, बहिर्मुखी। तो बहिर्मुखी व्यक्ति याद न रखे आप, याद रखें, एक ऐसा इंसान जिसको बाहरी दुनिया अच्छी लगती है, बाहरी लोगों से मिलना अच्छा लगता है, सोशली काफ़ी कनेक्टेड, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं सर? एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। एक्सट्रोवर्ट को मार्क करेंगे। एग्जिस्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए, देखो है ही नहीं यहाँ पे, है ही नहीं, जा चुका है, जो यहाँ पे होना था वो थोड़े टाइम के लिए था, आपकी नजर हटी, दुर्घटना घट गई, भाई यहाँ है ही नहीं वो, है ना। तो इस चीज को बोलते हैं क्या? क्षणभंगुर, और इसको बोलते हैं क्या? इफेमरल। इफेमरल, इफेमरल बोलते हैं, राइट, इफेमरल बोलते हैं इस चीज को, इफेमरल बोलते हैं, राइट, कि कोई चीज थोड़ी देर के लिए लिविंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लिविंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े टाइम के लिए, लिविंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट, थोड़े टाइम के लिए, एग्जिस्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इफेमरल होता है। काफी बार पूछा है भाई, ये बहुत बार पूछा है, ये भी बहुत बार पूछा है, और भी कोई है ना, और इनंसिएट एविएबल, इनंसिएट नहीं पूछा है अभी, एंडेमिक, एंडेमिक पूछा हुआ है, इनगल्फ काफ़ी पूछा हुआ है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल आप साथ साथ लेके चलें कि भाई चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनको करना ही है। चीज़ें करा दिया था ना इनगल्फ, सॉरी ये इफेमरल, हाँ जी। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आते भाई। श्री रामचरितमानस दिख रहा है आपको यहाँ पे सामने, क्या बोल रहा है? अ लॉन्ग पोयम टेलिंग ऑफ द डीड्स ऑफ अ हीरो एंड ऑफन सेंटरिंग ऑन द आइडियल्स ऑफ अ नेशन और कल्चर। अ लॉन्ग पोयम टेलिंग ऑफ द डीड्स ऑफ अ हीरो, एक लॉन्ग पोयम, एक लंबी पोयम जो क्या कहता हो भाई, कहानी गाता हो, गाथा गाता हो एक हीरो की, और उसमें उनके आइडियल्स को सेंटर किया हुआ हो, चाहे वो नेशन या कल्चर की किसी के भी आइडिया को क्या किया हो, सेंट्रलाइज किया हुआ हो, ठीक है ना। तो भाई ये रामचरितमानस, गीता प्रेस गोरखपुर देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो रामचरितमानस में श्री रामचंद्र, सीता मैया और ये हनुमान जी और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न यहाँ दिख रहे हैं आपको। तो पर्टिकुलर राम जी को क्या किया गया है भाई, काफी उनके बारे में डिटेल में बताया गया है कि भाई ये क्या है, तो बताया किसमें गया? इस बुक के अंदर। इस बुक को क्या बोलते हैं सर? एपिक बोलते हैं, महाकाव्य। जो ये बुक है वो किसकी गाथा गाती है भाई? रामचंद्र की, लेकिन गाथा कौन गाती है? ये बुक गाती है। तो ये बुक क्या हो गई भाई? ये एपिक हो गई। एपिक मतलब महाकाव्य। एपिक मतलब क्या होता है सर? महाकाव्य होता है। महाकाव्य को मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 384 क्या कह रहा है? पर्सन फॉन्ड ऑफ डिलीशियस फूड, एक ऐसा इंसान जिसको खाने का बड़ा ही शौक हो, है ना, जिसको खाने में बड़ा मजा आता हो। देख लो भाई, सब कुछ रखा है इसके पास जो वो खाने का होता है। एक यहाँ पे मुंह पे लगा रखा है, एक यहाँ कांटे में लगा रखा है, एक यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ रखा हुआ है, यहाँ पे भी रखा हुआ है, यहाँ पे भी रखा हुआ है ना, मजा आ रहा है इसको। क्या? पर्सन फॉन्ड ऑफ डिलीशियस फूड, जो बेहतरीन खाने का शौकीन होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एपिक्योर बोलते हैं। क्या? एपिक्योर, स्वादिष्ट भोजन का शौकीन व्यक्ति, एपिक्योर, EPICURE, एपिक्योर, ठीक है भाई, डन। आ जाओ। 385 कह रहा है डिजीज अफेक्टिंग मेनी पीपल एट द सेम प्लेस एंड टाइम, है ना, ऐसी डिजीज जो कई सारे लोगों को अफेक्ट करे सेम प्लेस पे और टाइम पे, सेम प्लेस और टाइम पे, ऐसी डिजीज जो कई सारे लोगों को सेम प्लेस और टाइम पे अफेक्ट करे, मतलब उनको प्रभावित करे, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सर एपिडेमिक। और एंडेमिक किसको बोलते हैं? एंडेमिक अभी कराया मैंने। एंडेमिक किसको बोलते हैं? एंडेमिक मतलब किसी पर्टिकुलर रीजन में ही वो डिजीज रह जाए, किसी पर्टिकुलर रीजन में, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ही वो कन्फाइंड रह जाए, तो उस डिजीज को क्या बोलते हैं? उस डिजीज को बोलते हैं एंडेमिक। और एपिडेमिक मतलब एक ऐसी डिजीज जो कई सारे लोगों को सेम प्लेस पे, कई सारे लोगों को सेम प्लेस पे क्या करे? सेम टाइम पे क्या करे? अफेक्ट करे एक ही टाइम पे। जैसे कोरोना आ गया था सेम टाइम पे एक ही प्लेस पे, है ना, तो उसको क्या बोला गया था? एपिडेमिक बोला गया था, महामारी बोला गया था। 386 क्या होता है भाई? 386 कह रहा है पार्ट ऑफ स्टोरी, स्पेशली टीवी या रेडियो शो स्टोरी, है ना। तो हाँ, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये सबसे सिंपल आंसर है भाई, सबसे सिंपल आपका है भाई। क्या? एपिसोड। क्या बोलेंगे भाई? एपिसोड। क्या?
कोई भी कोई भी पार्ट ऑफ स्टोरी, कोई भी पार्ट ऑफ स्टोरी है ना, चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो, या फिर किसी का भी एक सीक्वेंस में चलता हो कि एपिसोड 1 2 3 4 5, तो उसको एपिसोड बोलते हैं, कहानी का भाग, कहानी का भाग बोलते हैं उसको। राइट, मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे जी, मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है भाई? हैपनिंग ओनली सम टाइम्स, कभी कभी होता है, जो चीजें कभी कभी होते हैं, हैपनिंग ओनली सम टाइम्स एंड इरेगुलरली, है ना, इरेगुलर तरीके से कभी कभी होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? एपिसोडिक बोलते हैं, केवल कभी कभी होने वाला। जैसे ओलंपिक है ना, हमेशा नहीं होता है ना, एक पर्टिकुलर टाइम है इसके लिए कि 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल कितने साल बाद होगा ओलंपिक गेम्स जो होते हैं, है ना। हैपनिंग ओनली सम टाइम्स एंड इरेगुलरली, एपिसोडिक होता है। क्या? एपिसोडिक। एपिसोड और एपिसोडिक में डिफरेंस है भाई। एपिसोडिक मतलब कभी कभी होने वाला, एपिसोड मतलब पार्ट ऑफ द टीवी सीरीज, टीवी सीरियल एंड ऑल दैट, राइट। ओके। अ लेटर, अ लेटर एक पत्र, उसको बोलते हैं एपिस्टल। एपिस्टल मतलब क्या? एक लेटर, एक लेटर लिखा जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो एपिस्टल क्या होता है भाई? एक पत्र होता है, EPISTLE, एपिस्टल। एपिस्टल मतलब क्या होता है भाई? एक पत्र होता है, उसको मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्या कह रहा है सर? 389 वर्ड्स विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव, है ना। जैसे क्या होता था, पहले के लोग ऐसे ग्रेव बनवाते थे, और अभी भी जो मतलब बेसिकली जो सिमेट्री करते हैं, जो सिमेट्री करते हैं मतलब दफन करने का काम करते हैं, कब्रिस्तान वाली बात कर रहा हूं मैं, सिमेट्री, है ना, सिमेट्री, राइट। सिमेट्री जो करते हैं वो अभी भी लिखवाते हैं अपने कब्र के ऊपर, राइट। तो उसको जो वर्ड्स होते हैं जो इंस्क्राइब किए जाते हैं, मतलब ऐसे लिखे जाते हैं कि वो उस पर छप के आ जाए, बाहर की तरफ निकल के आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? एपिटाफ बोलते हैं। क्या भाई? जो शब्द जो कब्र पर खुदे हुए हों, उनको क्या बोलते हैं? एपिटाफ बोलते हैं। EPITAPHY, एपिटाफ, सॉरी, EPITAPH, एपिटाफ, राइट, डन। चले आगे, आ जाओ। 390 क्या कह रहा है? एडजेक्टिव एडेड टू अ पर्सन्स नेम यूजुअली टू क्रिटिसाइज और प्रेज हिम। ठीक है। ध्यान से सुने, अब क्या कह रहा है? कोई एडजेक्टिव, कोई विशेषण जो किसी इंसान के नाम के आगे या पीछे लगा दिया जाता है ताकि उसको प्रेज किया जाए, या उसको डिमिनर किया जाए, या फिर उसको उसके बारे में बुरा बोला जाए, उसको क्रिटिसाइज किया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? इपिथेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इपिथेट। ये है एपिटाफ, ये है क्या? इपिथेट। इपिथेट मतलब एक ऐसा विशेषण जो एक व्यक्ति के नाम पर आमतौर पर उसकी आलोचना या प्रशंसा करने के लिए जोड़ा जाता है। जैसे कि अभी ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है बोलने के लिए, बट स्टिल आई ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे कि राहुल गांधी, उनका नाम आप दे देते हो, है ना, ठीक है। मनमोहन सिंह थे, उनका नाम दे दिया गया था, है ना, ठीक है। तो सेम मोदी जी हैं, उनका भी नाम दे रखा गया है ना। तो वो तो क्रिटिसाइज करने के सेंस में हो गया, वो सारे के सारे जो भी नाम दिए गए वो क्रिटिसाइज करने के सेंस में हो गया, क्योंकि दोनों बातें लिख रखी है ना इन्होंने। क्या कि आलोचना भी करना है, प्रशंसा भी करना है, दोनों तरीके से आप नाम दे सकते हो। तो उसको क्या बोलते हो भाई? एपिथेट बोलते हो, एपिथेट बोलते हो। जैसे फ्लाइंग सिख, द फ्लाइंग जट, है ना, भाग मिल्खा भाग, है ना, मिल्खा जो थे, ठीक है, उनकी बात करें, द फ्लाइंग जट या फ्लाइंग फ्लाइंग सिंह, है ना, या सिख, ठीक है ना। तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया, तो इनकी प्रशंसा में बोला गया था ना, फ्लाइंग सिंह या फ्लाइंग जट, जो भी बोला गया था, राइट। तो इपिथेट बोलते हैं उसको, जो कि हम एडजेक्टिव देते हैं, इपिथेट बोलते हैं। डन है, क्लियर है, चलें आगे। 391 क्या कह रहा? अ परफेक्ट एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया, है ना। मेक इन इंडिया और ये सब का जो परफेक्ट एग्जाम्पल होता है, क्या भाई? कि आप इंडिया के अंदर ही सारे प्रोडक्शन करें, मोस्ट ऑफ द थिंग्स का प्रोडक्शन कहाँ हो भाई? इंडिया के अंदर ही हो। उसको आप क्या बोलते हो? मेक इन इंडिया प्रोडक्ट, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट। मोस्ट ऑफ द थिंग जब भी क्या है भाई? इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस की जा रही है, उस पर टैग जो लग के आ रहा है, मेक इन इंडिया लग के आ रहा है। पहले बहुत ही रेयर देखने को मिलता था मेक इन इंडिया का टैग, अभी ज्यादातर देखने को मिल रहा है, ठीक है। एपिटोम का मतलब होता है एक सटीक उदाहरण। अब देखो, एपिटोम क्या होता है भाई? परफेक्ट एग्जाम्पल, है ना। किसी भी परफेक्ट एग्जाम्पल को आप एपिटोम बोलते हो। क्या? एपिटोम ऑफ सक्सेस, बी द एपिटोम ऑफ सक्सेस, बी द, इसी को याद रखो, एपिटोम हमेशा याद रहेगा, बी द एपिटोम ऑफ सक्सेस, एपिटोम ऑफ सक्सेस। सफलता के एक बेहतरीन उदाहरण बनो, का सफलता के एक बेहतरीन उदाहरण बनो, सफलता के एक बेहतरीन उदाहरण बनो, बेहतरीन उदाहरण बनो, है ना, उदाहरण बनो, ठीक है ना। बी द एपिटोम ऑफ सक्सेस, है ना, सक्सेस के एक बेहतरीन उदाहरण बनो, उसको बोलता है, बोल क्या रहा है भाई? अ परफेक्ट एग्जाम्पल, एपिटोम। डन है, चलो। टू प्रिजर्व अ डेड बॉडी फ्रॉम डिकेइंग, है ना, ये डेड बॉडी है, देख लो भाई, कुछ लेप वेप लगाया गया है, कुछ बांधे गए हैं इन पे कपड़े वपड़े, हाथ वाथ काट दिया गया है ना, टुम्ब के अंदर रखा गया है, टुम्ब टुम्ब कब्र के अंदर रखा गया है ना।
तो बोल रहा है कि एक बॉडी को डीके होने से प्रिजर्व करना है ना, किसी डेड बॉडी को डीके होने से प्रिजर्व करना, रोकना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इम्बाल्म। क्या बोलते हैं भाई? शव को सड़ने से बचाना, डीके होने से बचाना, उससे बदबू आए उससे बचाना, उसको क्या बोलते हैं? इम्बाल्म बोलते हैं। क्या? इम्बाल्म, है ना, EMBALM, इम्बाल्म। डन है भाई, इम्बाल्म। ओके, क्लियर, चलें आगे। मैच और सरपास अ पर्सन बाय इमिटेशन, है ना, मैच और सरपास अ पर्सन बाय इमिटेशन, किसी दूसरे पर्सन को इमिटेट करके उसको उसको फॉलो करना, है ना, उसको फॉलो करना, दैट इज व्हाट? अनुकरण, है ना, अनुकरण मतलब फॉलो करना। इमुलेट बोलते हैं। क्या? इमुलेट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर उसको? एम्यूलेट बोलेंगे। इम्यूलेट बोलो या एम्यूलेट बोलो, राइट, एम्यूलेट बोलते हैं। क्या है यार, एम्यूलेट लिखना था, हाँ, एम्यूलेट बोलते हैं, राइट, एम्यूलेट। अब ये एक बंदा जा रहा आगे आगे, ठीक है, और इसी को सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, तो ये इनको क्या कर रहे हैं भाई? ये इनको एम्यूलेट कर रहे हैं। इनको क्या कर रहे हैं भाई? एम्यूलेट कर रहे हैं। मार्क किया, एम्यूलेट। आ जाओ। कामनेस ऑफ माइंड एंड टेम्पर, है ना, कामनेस ऑफ माइंड एंड टेम्पर, अपने दिमाग को ठीक ठाक रखना, शांत रखना, है ना, टेम्परामेंट सही रखना, है ना, उसको क्या बोलते हैं? इक्वानिमिटी बोलते हैं। क्या? इक्वानिमिटी। क्या सर? इक्वानिमिटी, मन और स्वभाव का शांत होना, मन और स्वभाव का शांत होना, दैट इज कॉल्ड इक्वामिनिटी। क्या? इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी को क्या बोलते हैं? मन और किसका भाई? स्वभाव का शांत होना, इक्वानिमिटी बोलते हैं, राइट। चलें आगे। अगला 395 क्या कह रहा है? द पीरियड बिटवीन टू पीरियड्स, दो पीरियड, दो समय के बीच का टाइम क्या होता है सर? है ना, दो समय के बीच का टाइम क्या होता है? अर्ली 1800 से लेकर स्टार्ट हुआ है, लेट 1800, 1910, 20, 40, 60, 17, 80, 90, 20, 2000, मॉडर्न डे। ठीक है ना, कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है भाई, वो देख लीजिए भाई, कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है वो देख लीजिए, है ना। मैं भी जरा देख लूँ भाई, एक सेकंड, देख लो भाई कैसे कैसे हम डेवलप हुए हैं, है ना, काफ़ी स्टाइलिश थे हम लोग। आ जाओ। क्या बोलते हैं? एरा बोलते हैं, युग बोलते हैं। कहते हैं ना भाई, ये मोदी युग है, वो प्रभु राम का युग था, ऐसे एरा, पूरा उस पीरियड को क्या बोलते हैं भाई? एरा, टाइम पीरियड को एरा बोलते हैं। विच कैन बी रूटेड आउट, जिस चीज को मतलब क्या किया गया भाई? रूट आउट कर दिया गया, निकाल दिया गया, हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। जैसे कोरोना को ये वैक्सीन लेके ये डॉक्टर क्या कर रहे हैं भाई? खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। इरेडिकेबल, मिटाने योग्य, इरेडिकेबल, इरेडिकेट कर देना, उस चीज को हटा देना, खत्म कर देना। इरेडिकेबल मतलब मिटाने योग्य, इरेडिकेट कर देना, बिल्कुल खत्म कर देना। इरेडिकेट, इरेडिकेट मतलब खत्म कर देना, खत्म कर देना, राइट, दैट इज व्हाट? इरेडिकेट, है ना। इरेडिकेबल मतलब मिटाने योग्य, है ना, ठीक है। इफेस से मिलता जुलता है, इफेस भी तुम्हें मिटाना ही था, है ना, कोई चीज बिल्कुल वाइप आउट करना। 397, देखो अभी पीएम साहब, एक्स पीएम साहब के बारे में बात मैंने करी थी, है ना, एक्स पीएम साहब हैं ये हमारे। अलर्न और स्कॉलरली पर्सन, देखो एक्स पीएम साहब काफ़ी मतलब एजुकेटेड थे, अर्थशास्त्री थे, वो इकोनॉमिस्ट थे, आपको पता होगा, है ना। तो बिल्कुल एजुकेटेड और स्कॉलरली पर्सन को क्या बोलते हैं? एरुडाइट। क्या? स्कॉलरली या एरुडाइट, स्कॉलरली वर्ड भी आप इसके साथ यूज कर सकते हो, स्कॉलरली भी यूज कर सकते हो, है ना, और एरुडाइट भी यूज होता है, एरुडाइट भी यूज होता है। तो एरुडाउट, एरुडाइट मतलब विद्वान व्यक्ति, स्कॉलरली, स्कॉलरली या फिर एरुडाइट, ठीक है। लर्न और स्कॉलरली पर्सन, और ये तो भाई आपको पता ही है, दैट विच मेक्स वन हाईली नॉलेजेबल, दैट विच मेक्स वन हाईली नॉलेजेबल, जो चीज़ एक इंसान को क्या बनाए भाई? हाईली नॉलेजेबल बना दे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बना दे, ठीक है। उस चीज़ को क्या बोलते हैं भाई? ये कितने नॉलेजेबल थे आपको पता ही है कि मिसाइल मैन कहा जाता है इनको, भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं ये, है ना, ठीक है। इरूडिशन बोलते हैं भाई। क्या? इरूडिशन, व्यापक ज्ञान, एरुडिशन, है ना। एरुडाइट मतलब विद्वान व्यक्ति, और जिसके पास वो विद्वान वाली नॉलेज हो, उसको क्या बोलते हैं भाई? उस नॉलेज को क्या बोलते हैं? एरुडिशन बोलते हैं, व्यापक ज्ञान बोलते हैं, एरुडिशन, ERUDITION, एरुडिशन, एरुडिशन मतलब व्यापक ज्ञान। 398 का क्या होगा? एरुडिशन। मार्क किया, चले आगे। नाउ 399 आपके सामने है। अ पर्सन इन अ व्हीकल और ऑन हॉर्स बैक स्कॉटिंग अनदर व्हीकल, है ना, ठीक है ना। एक पर्सन जो एक व्हीकल में या हॉर्स के बैक पे घुड़सवार हो, ठीक है, घुड़सवारी करता हो, या फिर एक गाड़ी के अंदर बैठा हो, और साथ साथ और भी व्हीकल और भी लोग चले आ रहे हो, पूरा पूरा साथ एक कारवां चल रहा हो, उसको बोलते हैं एस्कॉर्ट। क्या? सहगामी, एस्कॉर्ट, है ना। तो ये पूरे पूरे क्या है भाई? इनके सहगामी है,
राइट, एस्कॉर्ट है। ठीक है, 400 क्या कह रहा है, प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग, है ना, जासूसी करना, प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग, जासूसी करना। जासूसी करने को क्या करते हैं भाई, एस्पियोनेज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एस्पियोनेज कहते हैं। देखेंगे जरा एस्पियोनेज, एस्पियोनेज को मार्क करेंगे, जासूसी का कार्य, है ना, जो क्या करे भाई, प्रैक्टिस करे स्पाइंग को, उसको क्या बोलते हैं भाई, जासूसी का कार्य करना, है ना, एस्पियोनेज, ESPIONAGE, ESPIONAGE, एस्पियोनेज बोलते हैं उसको, मार्क कीजिएगा एस्पियोनेज को। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ, है ना। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। एस्पियोनेज को आपने मार्क किया है काफ़ी बेहतरीन तरीके से। बात सिर्फ इतनी सी है, बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है, जितना आपको पढ़ा दिया गया है, कुछ भी नहीं करना, बस प्रैक्टिस करनी। उस वर्ड को देखो, लाइन पढ़ा करो, वर्ड्स लिख दिया करो, लाइन पढ़ा करो, वर्ड्स लिख दिया करो, बस इतना ही करना, कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसमें भी दिक्कत हो रही है तो बस पलट के पेज देख लिया करो। मैं आपको हर एक ऑप्शन दे रहा हूँ कैसे पढ़ना है। पढ़ना लेकिन आपने ही पढ़ेगा जी, पढ़ना मैं पढ़ के क्या करूँगा, है ना, मेरा तो कुछ टास्क ही नहीं है पढ़ने का, है ना, पढ़ना आपने ही है। राइट, तो पढ़ाई करें मस्त अच्छे तरीके से, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, है ना, ताकि आपकी जो तैयारी है काफ़ी बेहतरीन हो सके। हमारी कोशिश ये है कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो। राइट, चलिए जी, थैंक यू सो मच।